शांति। ईश्वरीय गोद में पलने वाले सच्चे स्नेही, सदा संतुष्ट, ज्ञानवान ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। राजयोग। राज वर्तमान में आत्मा का अपनी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज, फिर भविष्य में विश्व पर राज्य। योग आत्मा का परमात्मा से यथार्थ योग, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, शक्ति लेना। बाबा आज हम राजयोगियों को हमारी माया से हार का, पढ़ाई में फेल होने का कारण समझाते हैं। बाबा की बातें जब हम किसी और को सुनाते हैं तो उन पर असर क्यों नहीं होता, कहाँ कौन सी कमी है, इस पर भी बाबा आज ध्यान खिंचवाते हैं। सदा मौज में रहने वाली समर्पित आत्मा कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं अष्ट रत्न में स्थान दिलाने वाली 8 नवंबर 2024 की मधुर वाणी। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। जो भी पढ़ाई हम पढ़ते आए अभी तक, लौकिक पढ़ाई, बाबा कहते हैं उससे ये पढ़ाई एकदम नई है। ये पढ़ाई हमें विश्व का महाराजा महारानी बनाती है। उस पढ़ाई से हम हद का धन, पद, पोजीशन, नाम कमा सकते हैं। लेकिन ये जो रूहानी पढ़ाई है, नई पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई है, ये हमें विश्व महाराजन बनाती है। तो ये पढ़ाई हमारी है राजाई के लिए। वैसे भी कहा जाता है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। सच्चाई से बाबा को सब कुछ बताया तो फिर बाबा उपाय बताते हैं, युक्तियाँ बताते हैं, हम उस अनुसार चलते हैं तो हमारी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो श्रीमत ही हमारी सेफ्टी का साधन है। श्रीमत है ये पढ़ाई, जिसमें बाबा हमें माया की बॉक्सिंग से बचने के गुर सिखाते हैं, बताते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो फिर कड़ी चोट लगती है।
तो बाबा से सच्चे रहना है और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, तब हम रहेंगे सदा सेफ। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके। भगवान आकर इनको पढ़ाते हैं, मानेंगे ही नहीं। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ के शब्द ही अलग हैं, भाषा अलग है ना। हिंदी भाषा में भी देखो इस तरह की बातें कहीं भी नहीं है, ऐसे शब्द नहीं है, समझेंगे ही नहीं। झाड़, गोला, सीढ़ी, रूहानी, ये सब क्या बोल रहे हैं लोग। तो तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। हाँ, समझते तो हैं, पता है, लेकिन याद नहीं करते हैं बस। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, जाने अनजाने देखो ओ माय गॉड बोलते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी धर्म का हो, निराकार को तो सब याद करते हैं, मानते हैं। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना, इसीलिए परमात्मा की तरफ खींच होती है। तो आत्मा सब में है। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। देह का कौन सा धर्म है? हमारे संबंध है, स्वभाव, संस्कार है, पदार्थ है, ये देह की दुनिया है। इससे बुद्धि हटानी है, खुद को आत्मा समझना है। और कैसी आत्मा? जो यहाँ पार्ट बजा रही है। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। देखो पहले तो जब गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो 1 से 25 वर्ष तक की अवस्था जो बताई है वो ब्रह्मचर्य। तो बाबा कहते हैं जब पढ़ते हैं तो योगी, ब्रह्मचारी। तो पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। योगी माना जहाँ कनेक्शन हो, वहाँ पे भी स्टूडेंट का टीचर से, पढ़ाई से कनेक्शन होता है। और यहाँ पे तो आत्मा और परमात्मा की बात है। तो पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। होते थे ना पहले फेवरेट टीचर स्कूल में, कॉलेज में। तो एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला न सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। जो हमने सीखा है वो सिखाना है। यह याद न रहने से जौहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। मैं आत्मा परमात्मा से सीखकर अन्य आत्माओं को सिखा रही हूँ, ये बात बुद्धि में नहीं रहता है। योग युक्त नहीं होते हैं, देह अहंकार आ जाता है, तो फिर औरों को टचिंग नहीं होती है। याद में न रहने से जौहर नहीं भरता है, इसलिए लोगों को बातें टच नहीं होती हैं। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। अधिकारी तो हम सेकंड में बन जाते हैं, लेकिन प्राप्ति कब होगी? जब पुरुषार्थ करेंगे। उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। धैर्य है हमारे में। हाँ, बाबा देखो इतने वर्षों से एक ही टॉपिक को कितने अलग अलग उदाहरण देकर समझाते हैं। कितना पेशेंस है, कितने तरह के बच्चे हैं बाबा के।
तो बाबा जैसे समझाते हैं उस तरह से तो हम किसी को समझाते ही नहीं हैं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है। स्कूल में ही नामाचार होता है ना कि अच्छा उस क्लास के बच्चे हैं और इतने मार्क्स लेकर आगे आए हैं, तो जानते हैं सब। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई, यहाँ तो वह बात नहीं, यह है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं, उस इम्तहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। अगली क्लास में भी ट्रांसफ़र कर देते थे ना किसी किसी को, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको आगे कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं, सब कुछ नया। हाँ, इस दिवाली से सब कुछ नया है हमारे अंदर। स्थूल की तरफ तो हम ध्यान देते हैं नई चीज़ों के ऊपर, लेकिन सूक्ष्म नया नया बाबा मिलाए ना तो सब कुछ नया हो जाए। नया स्वभाव संस्कार, मुझ में पुराना अब कुछ शेष नहीं, सब कुछ नया। तो बाबा कहते हैं कि सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं, उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, बाप समान मीठा बोलते हैं, मीठे हैं, कहना मानते हैं, गुणवान हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। देखो जो प्रिंसिपल होते हैं ना वो टीचर्स की चेकिंग भी रखते हैं, बीच बीच में राउंड लगाते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं टीचर्स की भी। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। हाँ, कई तो स्टूडेंट को कह देते थे जब तक हम ना बोले हमारे बारे में कुछ ऐसे बताना मत। और सेंटर पे भी होता है, कई कहते हैं कि नहीं, यहाँ की बात बाहर न जाए या कोई मधुबन में जाके न कह दे। तो हर तरह के टीचर हैं, बाबा को तो सब पता है। तो कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई श्रूड बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, दे अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। टक्कर का मैच हो तो मज़ा आता है ना, नंबर 1 नंबर 2, हाँ, कितना अच्छा मैच होता है, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग। तो माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। जितना हम पढ़ाई करेंगे आगे जाएंगे, पेपर भी उतने कड़े आएंगे, तभी तो ऊंची डिग्री मिलेगी ना, ऊंचा पद। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है या नंबर 1 है, फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, 1-2 का उदाहरण देंगे। होते तो नंबरवार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मापदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? कैसे क्या बन गए? साहूकार से, धनवान से, मालामाल से कंगाल बन गए। 2 हिसाब बाबा को अब सब। बाबा देखो एक एक बच्चे का
नाम ध्यान रखते हैं। जो बच्चे तारीफ के, प्रशंसा के काबिल हैं, बाबा मुरलियों में उनको हमेशा याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो। तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। हाँ, वो तो गीता पाठ हो गया, एक अध्याय पढ़ लिया, नियम हो गया, समझना नहीं, कुछ भी धारण नहीं करना। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवद गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं। बाबा किसको याद करेंगे? हाँ, बच्चों को याद करते हैं बाबा। कोई विकर्म करते ही नहीं तो विकर्म विनाश करने का प्रश्न ही नहीं उठता, किसको याद करें? बच्चों की याद तो बहुत आती है बाबा को। तो बाबा कहते हैं उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। मनुष्य तो नीचे ही गिरते हैं ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। सब जगह भगवान हैं, फिर भी देखो सब हो गए परेशान हैं हर जगह। तो सर्वव्यापी का जो ज्ञान है, इससे ही कैसे बन गए। अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम कह दिया, खुद को भी कह दिया भगवान। सब जगह है, चलो वो कहा ठीक है, लेकिन मैं ही भगवान हूँ। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कहते हैं ना, आप जाइए ब्रह्मा कुमारी में, हम इस समय जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मिलेंगे तो सब एक ही मंजिल पे वहीं पहुंचेंगे। हाँ, जाना तो सबको एक जगह है, परम धाम तो जाएंगे सब, लेकिन एक है बराती बनकर जाना, एक है सजनी बनकर जाना, एक है योग बल से पवित्र होकर जाना, एक है सजा बल से होकर जाना, एक है आसान रास्ता, एक है दुर्गम रास्ता, एक है लंबा रास्ता, एक है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, छोटा रास्ता। सबको शॉर्टकट चाहिए। बाबा कहते हैं वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। आप इस हाईवे से जाइए, हम उस हाईवे से जाएं। फर्क है ना। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। अब तो कोई भी अक्षर आए तो हम अर्थ बता सकते हैं ना। सतयुग में तो कोई भी शास्त्रादि होते ही नहीं। यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते हैं। नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता हूँ। पढ़ाई करके फिर बाबा छुट्टी तो लेंगे ना। पढ़ाई करा के हम बच्चों को फिर छुट्टी लेते हैं। देखो बाबा कहते हैं अभी एक भी छुट्टी नहीं, एक भी दिन मुरली मिस नहीं होती। हर दिन बाबा मुरली चलाते हैं, तो फिर लंबी छुट्टी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। हर धर्म की आत्माएं देखो, सतो प्रधान सतो रजो तमो अपनी अपनी स्टेजेस से नीचे आ रहे हैं। सब में विभाजन है। बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। हिंदुओं के रहने का स्थान तो हिंदुस्तान। सिंधु नदी के किनारे रहते रहते अपभ्रंश होकर उसको हिंदू कर दिया, फिर
मुस्लिम शासक आए, उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म और भारतवर्ष ये था असली नाम। लेकिन कहलाएं कैसे खुद को देवता? लक्षण ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो फिर कैसे कहलाएंगे? तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा? इतने सारे भगवान है, किसने स्थापना की? पता ही नहीं है, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। हाँ, स्वर्ग कहते, बहिष्ठ कहते, जन्नत कहते, पैराडाइज कहते। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है, जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। ये है वाक्य, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। ये ज्ञान को नहीं समझेंगे, जानकारी नहीं होगी, तो जैसे कि पहले मरे हुए थे ना, मूर्छित थे, बाबा ने आकर सुरजीत किया, ज्ञान की संजीवनी बूटी दी। और जब तक जानते जाएंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तब तक ही जीते रहेंगे। नहीं तो फिर तो क्या है, मरे के समान है, पुराने जैसे ही हैं। कई तो मर भी जाते हैं, आते रहेंगे, सेंटर आएंगे, मुरली सुनेंगे, योग करेंगे बाबा से, तो जीते रहेंगे, चलते रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे। नहीं तो फिर मर भी जाते हैं, छोड़ देते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है, युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। यार यहाँ कहते हैं भगवान मिलता है, हम भगवान से मिल गए फिर भी हमारे दुख दूर ही नहीं हो रहे। अब कर्मों का हिसाब किताब तो आएगा ना, कर्म जो किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं समझते कि उसको चुकाने के लिए हम शक्तिशाली बन जाते हैं, बाबा से हमें शक्ति मिलती है, आसानी से हम चुका सकते हैं। पहाड़ का राई राई से रुई हो जाता है। बाबा कहते हैं युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर न वहाँ के रहते न यहाँ के रहते, दो नाव पे पैर है, बीमार हैं, इधर जाएं उधर जाएं, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी। बाबा कहते हैं न इधर के रहते न उधर के रहते, न खुशी है न रंज, न खुशी है न सुख है न दुख है, बीच में पड़े रहते हैं। कहते हैं हम ऐसे ही ठीक हैं। कई भगवान को मानते ही नहीं है, भक्ति को भी नहीं मानते, हम ऐसे ही हैं। न ज्ञान को कहेंगे कि आपका ज्ञान तो अलग ही है, बिल्कुल हम ऐसे ही ठीक है, न ज्ञान न भक्ति, अलग ही देखो बैरागी होकर पड़े हैं। अपना अलग ही धर्म है, खुद का धर्म, धर्म क्या है यही नहीं पता है। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं, बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। दिल कचोटता है ना। बाबा का बनने के बाद में यदि वापस पुरानी दुनिया में गए तो अंदर से मन तो खाते ही है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि इस तरफ आ जाएं, इस नाव में आ जाएं, इसलिए न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। त्रिशंकु कहा गया है ना, त्रिशंकु आसमान और धरती के बीच में लटका हुआ, देखो ये भी यादगार है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बच्चे बहुत अच्छे से उठाते हैं, कुछ भी बाबा पूछते हैं बच्चे हाथ तो देखो उठाते हैं ना, दो दो हाथ लंबा लंबा, बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे उठाओ हाथ, और फिर बाबा पकड़ते हैं, उठा लिया ना हाथ बस। परंतु समझा जाता है बुद्धि ही नहीं है। कई बार बाबा प्रश्न में ऐसे उलझा देते और बच्चे गलती से हाथ उठा लेते, तो समझते नहीं है। बाबा कहते हैं बुद्धि नहीं है। भले बाबा कहते हैं शुभ बोलो, कहते तो सब हैं हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं ना,
वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते, या तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे। जितना याद है वो तो बताना चाहिए सच्चाई से, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा के बनने के बाद में भी जो पाप होते हैं उससे तो दिल और ही कचोटता है। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है, बीमारी और गहरी हो जाती है ना। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को चोट लगती है। बुद्धि देखो घायल हो जाती है, चोटिल हो जाती है, तो फिर विकारी कर्म करती है। यह बाबा भी जानते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं, यह सबसे जास्ती पतित है। बाबा भी तो बताते हैं ना कि यही नंबर 1 पावन और यही नंबर 1 पतित। माना वो आत्मा अपनी ही तुलना में इतनी नीचे गिर गई। तो बाप कहते हैं, मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। हर तरफ से माया देखो सेंध लगा कर बैठी हुई है, तो पूरी खबरदारी चाहिए। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है, यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। एक जिस्म में 2 आत्माएं। मन बुद्धि से ब्रह्मा बाबा देखो कितना जुड़े हुए शिव बाबा से। हमेशा याद रहता कि शिव बाबा का ये रथ है। तो बाबा कहते हैं, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। बाबा का ये बच्चा तो बहुत नज़दीक है और उनको छोड़ के तो ब्रह्मा बाबा जा नहीं सकते हैं, या और भी कोई बच्चे नज़दीक हैं तो वो भी छोड़ के नहीं जा सकते। वो कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम भी जुदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं, एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा कहीं चले जाएं तो हम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तो बाबा कहते हैं, एकदम हमारे बाजू में बैठा है, मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। कहते थे ना, बाबा आपको मुरली चलाने में दिक्कत होती है, मेरी ये खांसी ठीक कर दीजिए। बाबा कहते नहीं, तुम्हारा अपना कर्म भोग है, मेरा काम तो मैं अपना निकाल लूँगा, मेरी मुरली की चिंता मत करो, मैं चला लूँगा। तो ऐसे हंसी मजाक भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना, ये रथ शिव बाबा का है, तो शिव बाबा के रथ को लोटी चढ़ा रहा हूँ, पानी डाल रहे हैं, नहा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो न सके। बाबा सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। पुरुषार्थ करते हैं, चाल चलन सुधरना चाहिए ना। फिर भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। प्राप्ति पदम गुना है तो सजा भी तो 100 गुना मिलेगी, जानने के बाद भी, समझने के बाद में भी, बाबा मिलन मनाने के बाद में भी।
माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते भी हैं बंदर सेना ली। राम कौन? शिव बाबा। बंदर सेना कौन? हम विकारी आसुरी संस्कार वाले बच्चे। बंदर सबसे ज्यादा विकारी होता है ना, 5 विकार बंदर में, तो हमारी सेना है, हम हैं देखो इस सेना में। तो बाबा कहते हैं यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। खुद ही ब्रह्मा, खुद ही विष्णु, खुद ही शंकर। ईश्वर बनकर क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी ही करता है। एक अलग तरह से कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। माना ब्रह्मा, हम संकल्प रचते हैं, फिर पालना, पूरे दिन भर हम उन संकल्पों को देखते हैं, उस अनुसार कर्म करते हैं, और फिर जहाँ चूक हो जाती है उसको रात्रि को हम चेक करके पोता मेल देते समय फिर हम दोबारा न गलती करें, ये प्रतिज्ञा करते हैं, उस आसुरी संस्कार का विनाश करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन बाबा यहाँ पे स्थूल की बात कर रहे हैं कि भक्ति में क्या समझते हैं कि हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, और फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। वंडर है मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है। पत्थर बुद्धि थे इसलिए पत्थरों को पूजने लगे, और पत्थरों को पूजते पूजते और ही पत्थर बुद्धि बनते गए। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं, बाप उलाना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया? तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में हैं, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आँख खुल गई है। खुल गई सबकी आँख, मिल गया तीसरा नेत्र, तो अब ये तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। जो नंबर 1 वही नंबर 1, जो पावन वही पतित भी, फिर जो पतित वही पावन। और देखो जो लास्ट में आते हैं, बाबा कहते हैं ना लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, वो भी याद रहे। यह पढ़ाई है ना, अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। हाँ, बस इस शरीर में है जब तक, तभी तक तो पढ़ना है, तो पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ो। राजयोग की पढ़ाई है, स्वयं शिव बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी, मीठा होकर चलना है, दे अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है,
माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए जो वाक्य हम के महावाक्य किसी और को सुनाते हैं, तो अपने वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। बाप दादा समझाते हैं, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, सिर्फ हमें ही ये ज्ञान मिल रहा है डायरेक्ट शिव बाबा से, नई पढ़ाई जिससे मिलेगी विश्व की राजाई। तो अब बंद हो जाए, खत्म हो जाए माया से लड़ाई, माया को दे दो विदाई। तो बाबा कहते हैं, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। देखो, मजे के लिए क्या करते हैं लोग, शराब का नशा करते हैं, उतरे उससे पहले और पीते हैं ताकि और मौज का अनुभव करें। तो हमें क्या करना है, रूहानी नशा हो। याद रहे कि हम देवताओं से भी ऊंचे हैं, अभी बाबा के साथ हैं। तो ये अविनाशी नशा है, इससे ही हम रूहानी मजे और मौज का अनुभव कर सकते हैं। यदि ये नशा नहीं रहेगा, बाबा का, मुरली का, ज्ञान के मनन चिंतन का, ज्ञान के पॉइंट्स का ये नशा नहीं रहेगा, तो फिर कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। मूंझना माना परिस्थिति से हार खा लेंगे। ज्ञान समय पर याद ही नहीं आया तो फिर हार ही है ना। स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। हमने ये किया, वो किया, यहाँ गए, ये समझाया, वो समझाया, नहीं। बाबा कहते हैं हर तरह से जो भी सेवा की है, करण करावनहार तो बाबा है ना, तो ये सेवाएं भी बाबा के आगे अर्पित कर दो। तो संपूर्ण समर्पण, समर्पित आत्मा हमें बनना है। ये थी आज की मुरली। क्या बातें याद रखेंगे? पहली बात, कौन सी पढ़ाई है ये? राजयोग की पढ़ाई, इससे मिलेगी विश्व की राजाई। दूसरा, सदा सेफ। कैसे रहेंगे सदा सेफ? ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, तो सेफ एंड सिक्योर। सच्चाई से बाबा को सब कुछ बताना है। तीसरा, याद का जौहर। सेवा करते हैं, हम सब सेवाधारी हैं, तो बाबा कहते हैं जब तक याद का जौहर नहीं होगा, सच्ची सेवा हम कर ही नहीं सकते। अन्य आत्माओं की बुद्धि में बात बैठेगी नहीं, तो याद का जौहर भरना है। चौथा, रूहानी मौज। सदा रूहानी मौज में रहना है, मजे में रहना है, मूंझना नहीं है। पांचवा, सर्वस्व समर्पण। सर्वस्व समर्पण, सब कुछ बाबा को सौंप दो, अर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ। ओम शांति।